शरीर। कहना है, कहने की बात नहीं है। हिंदुस्तान तो क्या, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, इराक, ईरान तो क्या, विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति देश अमेरिका ने लोहा मान लिया। किसका जानते हो? धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव के यशस्वी पुत्र अखिलेश यादव का। किस बात पर? एक ही बात पर, 108 ये कौन सा लड़का निकल गया अभी भैया कि जो घर घर तक गाड़ी जा रही है, सुनवाई हो रही है, लोग घर से आते हैं थाने में, अदालत में, लेकिन ऐसा कौन से नेता पैदा हो गया जो उसके आदेश पर गाड़ी घर घर तक जा रही है, पुलिस दरवाजे पर जा रही है। तो ऐसे वीरों के लिए, ऐसे जवानों के लिए, ऐसे कर्मवीर के लिए एक लाइन तो बनती है बाबू। क्या क्या? अरे ये कपाती, अरे ये कपाती, अरे मेरी सजनी बढ़िया नाचू नरिया में। गवैया गवतवन की काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। हमें ये भी तो प्यारा था, हमें ये भी तो प्यारा है भैया। लेकिन शहीदन के लिए, जवानन के लिए, माई से जेकर बेटा छूट गई, पत्नी से जेकर सिंदूर छूट गया, बहन से जिसका भाई छूट गया, और समाज से, देश से जिसका बेटा उठ गया, ऐसे वीर के लिए क्या बात ना, उधर से एक बेटे की बात सुने, क्रांतिकारी की बात, इधर से 3 दिन क्रांतिकारियों के बाद, और उस समय की बात हम भैया थोड़ा विषय से विषयांतर न हो, फिर आप भी चलत रहे। 3 क्रांतिकारियों के बाद आप लोगों के बीच में, लेकिन क्या एकता थी ऐसे जवानों, ऐसे बेटों के लिए, अपने देश के लिए लड़ना, इसके बाद अपने लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना। बाबू यही से हमारी कहानी की शुरुआत, एक अनछुई कहानी, एक नई कहानी आप लोगों के बीच में बतावे चलते हैं। शहर के भाव बेटा उत्तर
सिंह उसका एरिया, उस जवान का एरिया जौनपुर का क्षेत्र लेते हुए लखनऊ, दूसर का जवान रंजीत यादव उस जवान का क्षेत्र काशी बनारस होते हुए ये क्षेत्र भदोही होते हुए इलाहाबाद टू लखनऊ, तीसर का क्रांतिकारी देवी प्रसाद ओझा सोनभद्र सीमांचल लेते हुए एमपी का बॉर्डर लेते हुए लखनऊ। तीन क्रांतिकारी नहीं लड़ पाएंगे, नहीं आप भी लड़ पा रहे हैं सरकार से, वैसे भी अंग्रेजी हुकूमत थी, वो जवान लड़ नहीं पाते थे, सीधा मुकाबला नहीं करेंगे तो कैसे मुकाबला करते थे? छापामार युद्ध, जहां 100-200 अंग्रेजन का टोली व्यवस्था बनावे, गोला बारूद इकट्ठा करे, जाए के रात में सोते वक्त 100-150 अंग्रेजी सिपाहियन के मार के एकदम सोवाई दे, छापा मार युद्ध करते थे तीन क्रांतिकारी। लेकिन गौर करेंगे बाबू, वही क्रांतिकारी का एक बहिन धर्म पत्नी होठ गावा बिरहा में कर दे बाबू। अरे बाप, मेहरारू फागुन के ही महीना में बुढ़ऊ पर नाल भैले ऊ दुल्हन पिया प्रदेश में जाम हो कौनो जवानी के जारत है एकदम माटी का दले हुआ। लेकिन अगर ना जल्दी फागुन के महीना में मन सबको हरियराता, देवरों पगलात हुआ, मन सबके बहकाता, हमार बात सुन लो तो है का कहे जाओ यह कहे मन करे अये राजा दी अरे पलमूदी मन कर सिलावट पे लोढ़ा से जदी जवानी मन कर सिलावट पे लोढ़ा से जदी जवानी न जाऊ तवना सावती सभे काटा लेकिन देश के बड़े जवानों के बड़े हर हिंदुस्तानी हमारे देश हवा के नहीं
रात के अंधेरे में छापा मार युद्ध करत हुआ, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत परेशान बा, परेशान बा कि कैसे तीनों क्रांतिकारियों के पकड़ ले बाबू नंदन सिंह, देवी प्रसाद ओझा और रणजीत यादव के कि फांसी के फंदे पर झुला दे। नेतुरा में दम का दिला हम कैसे पकड़वाए व्यवस्था करत हुवन, मुखबिर छोड़त हुवन, माला माल कर दे, रुपया से तौल दे, जे तीनों क्रांतिकारियों के खबर बता दे कि हे ही जगह छिपा है। तो उस सूचना उस जिम्मेदारी लेत के बाद एक घरे में रहे वाला जेकर नाम बा रोशन लाल। रोशन लाल मां मर चुकी है, केवल घर में धर्म पत्नी एक अकेली इकलौती बहन है, जिस बहन का नाम है राधा। देखो एक माई का दुई लड़का, एक माई का दुई लड़का, एक लड़की और एक लड़का। लड़का देश से गद्दारी करत बा, लेकिन ओकर सगी बहन देश के क्रांतिकारियों के बदले दिल में सम्मान बा। जब भैया आवे पता लगा के क्रांतिकारी न मिले, मायूस होकर के बैठ जाता था, लेकिन राधा को सुकून मिलता था। अब अपने भैया के समझावे, भैया देश से गद्दारी मत करा, राष्ट्र से गद्दारी मत करा, क्रांतिकारियों से गद्दारी मत करा। अरे वो तो ऐसा सपूत हुवन जो हमारे देश के आजाद करावे के बदे प्रयासरत हुवन। अब तो वो नहीं तो मुखबिरी करत है, गद्दारी करत है। ना भैया ना, ऐसा मत करो। रोशन लाल राधा बहनिया से गलत की, अरे बहिनी, अरे राधा सयान हो गई है, इतना रुपया लागी, कैसे तुहार बियाह हुई? चाहे मुखबिरी करी, चाहे मेहनत करी, चाहे नौकरी करी, हमें पैसा कमाए के बाद मायूस हो गए राधा बहनिया। जो भाई गद्दारी करत बा, जाके अपने भौजैया से कहत बा कि भैया तो नहीं मानत है, हो सको तो अमित भैया अगर भौजैया से कहत तो भौजैया चूड़ी टाइट करी तो भैया मान जाए। जाके राधा बहनिया अपने भौजी से कहत बा, गीत लगल बाबू। गीत गावत रहन पुरनिया अमर के गईलन गीत के, लेकिन और ओरिजिनल चला हे बच्ची, और ओरिजिनल चला कि अरे कलमी, अरे कली में राजा कहा नहीं गईला, हमार बला मुरादी काहे नाइला। राधा वीरांगनी कहत बा। अरे बाप है, ऐसे भैया के समझाई ले तू, कम पैसा मिले, 2 रोटी के बदले 1 रोटी खाई के जी ले, लेकिन हे जीवन क्रांतिकारियों के पकड़वावे बदे जासूसी करत हुवन, ये दिल में दर्द पैदा करत बा। का कहे राधा तार बनी के भौजी जीना ना जीना। ए भौजी, अरे व्यर्थ पद पैसा जहान देश भक्ति, हम व्यर्थ जवानी जहान आत्मशक्ति।
अपने पति रोशन लाल के खाना खियावे लगी। कहीं सुनत है हो, सुनत है। नंदिया हमसे कहत रही आई के कि भैया के समझाई ल, अब ऐसा कर जल्दी से ऊपर घर पर देख के बियाह कई दा। अब जना इतना धोखा लेके आवत है, गद्दारी कई के, अगर कोनो दिन क्रांतिकारियन के बताई दे तो आए के तोहर मुड़िया काट के गाड़ गई है। का कहू हो? हाँ, तोहार बहनिया हमके समझावत रही। अच्छा अच्छा अच्छा। समय के पाई के रोशन लाल जनकर इकलौती बहन राधा समय से घर पर देख के सुभाष बाबू और जा करके एक अंग्रेजी हुकूमत में इंस्पेक्टर था, जिस इंस्पेक्टर का नाम था शेखर शाही। शेखर शाही कुंवारा था, घर पर बुलवाता है और अपने बहन को दिखवाता है। दिखलाने के बाद जोड़ी जम गई, वो पसंद कर लिया, अपने राधा बहनी का शादी वो अंग्रेजी हुकूमत का इंस्पेक्टर शेखर शाही के साथ तय कर दिया। तय करने के बाद शादी कर दिया। शादी कर दिया, राधा बहनी चली गई कहा? अपने ससुराल। ऊपर पति का अंग्रेजी हुकूमत का सर्वेंट, नौकर। लेकिन यह तब क्रांति का ज्वाला जलत बा। हमारे तीनों वीरने न पकड़वा, न पकड़ा तीनों वीरने। हमार भैया गद्दारी करत बा, का कही अपने भाई के हो तो भाई, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट देत बा। समय बीतल, 1-1.5 साल का समय बीत गया। एक दिन बाबू गौर करेंगे, तीनों क्रांतिकारी किसी लंबी व्यवस्था में, किसी नई सूचना के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। कौन कौन? रणजीत यादव, बाबू नंदन सिंह, देवी प्रसाद ओझा। रात के 12 बजे गांव के सिवान में एक खंडहर नुमा कच्चा मकान, जो आधा गिर पड़ा है आधा बचा है। तीनों क्रांतिकारी उसी खंडहर नुमा मकान के अंदर रात को इकट्ठा होने वाले हैं, किसी नई सूचना के लिए, किसी नई काम के लिए। लेकिन भैया कैसहू खबर पता चल गल के गद्दरवा रोशन लाल के। हाय हाय, यही तो गलती हो गई। और जब पता चलल तो जा करके अंग्रेजी हुकूमत के ब्रिगेडियर से, अगर ये मौका चूक जाएंगे आप तो जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक क्रांतिकारी को खोज रहे थे, तीनों क्रांतिकारी एक कई घरवा में, एक कई समैया पर, एक कई जगह में मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ साहब, रोशन लाल, अगर आपकी बात सत्य निकली तो 5 गांव की रियासत आपके नाम बैनामा कर दूंगा, और अगर गलत निकल गया तो गर्दन काट के सूली पर लटका दूंगा, जमीन में गड़वा दूंगा। अरे साहब, जल्दी कर, देरी ना करे के बाद आज रात, आधी रात की बेला में बिरहा में गीत लगल भैया। कोनो मरद जेकर लक्ष्मी रहे, लक्ष्मी तो है ना, कहते लक्ष्मी माने औरत रहे, अपने गृहिणी के लक्ष्मी आए है, एक लक्ष्मी आए है, एक लक्ष्मी माने जेकर घरे रहेली, जेकर गृहिणी लोग कहेलन। अपने उ लक्ष्मी के मनावत दिया कि ए रानी, ए धन, तनी सुन ला। अरे काहे ऋषि आइल बारू जान ले पुकारा हो, लेकिन तीनों क्रांतिकारी कितना बजा? 11 बज गया है, 11 बज गया रात के, 12 बजने वाला है। जलिया बिछा के क्रांतिकारी हो वतन
तुइनों में होई। अरे ये तो सैया, ये तो हिंदुस्तान हमारा, बंटवारा कैसे तुइनों में होई। अरे भैया बंटवारा कैसे दूसरे में, अब करे तो क्या करे। बहनिया कलश की भैया सिंदूर आ गया है सामने, कोई रास्ता नहीं बचा, एक ही मकान है। मेरा पति आ गया है, सीढ़ी लगाती है टाड़ के ऊपर, भैया छिप जाओ, बहन की विनती मान लो, वहीं जाके छिप जाओ, खाना खिलाऊंगी, इसके बाद उसे 10 मिनट के बाद बाहर निकाल दूंगी। आपको मौका देकर के मैं बाहर निकाल दूंगी सुरक्षित। रणजीत ऊपर टाड़ पे छिप गया, सीढ़ी नीचे जमीन पर कर देती है राधा एक भाई को बचाने के लिए। और जवही बाबू दरवाजा खोलती है, आता है, हाथ रहा है, वर्दी निकाला, बेल्ट में लोडेड रिवॉल्वर, बेल्ट को खोल करके पैंट खूंटी पर टांग दिया। टांगने के बाद बैठ करके खाना खाने लगता है। अब खाना खाई के अब जब ही हथवा धोलस भैया, वही समय नौकरी करे वाली नौकरानी आके राधा से कहलस की अरे सहबाई, ए सहबाई, साहेब आए गई ना, उ जवन मेहमान आयल रहल, तू कहाँ हो। अरे बाप रे बाप, तब तो गलती हो गई, और वही गलती भैल था आल्हा के बाद बाबू भैल का है गीत रहा, समय नहीं है भैया, लेकिन 4 लाइन वानगी बताई, बिरहा में भले 2 लाइन कम कर दे। आप लोग सुन लिया, बहुत लोग गावत हुन भैया तनी सा बस 5-2 मिनट के बाद जब आप आए, आप लोग पता लगे इन नेट पर ना मिली, गूगल में ना मिली। पढ़े लिखे भाई भी गौर करेंगे, गूगल से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ ना मिली, नहीं मिल सकता। ई बिरहा को बिरहिए निकली हम का सवाल बा। अरे कवानी खातिर गूलर का पेड़, अरे कवानी खातिर गूलर रातिया में फूले भैया, कवानी खातिर हाथी चले दुनिया उड़ाया, कवानी खातिर गूलर क्यों आधी रात की बेला में फूलती है, हाथी क्यों रास्ते में धूल उड़ाते हुए जाती है। और तीसरा सवाल, अरे कवनी खातिर पानावाना, कवन पान खाए वाला पान तो बिना, अरे कवनी खातिर पानावाना फरेला फूलेला ये भैया, कवनी को नहीं मार सकती है। इस मृत्युलोक में नाम ही है आरबी भैया मृत्युलोक, मरना सबको है, लेकिन मौत भी एक चीज को नहीं मार सकती है। सवाल और सवाल के जवाब के बजे छिपावे के बाद भदोही हमारा जन्म स्थान बिया भैया, भदोही जन्म स्थान अपने के का छिपाई जवाबों सुन ले आप लोगन। अरे राजा खातिर गूला राया रजस्वला है, गूलर स्त्री है। अरे राजा खातिर गूलर यारी रातिया में फूले भैया, राजा खातिर जीव खातिर हाथी चले भूलिया उड़ाया।
खरेला फूलेला, नाम के बाबू काल ना ही आहार बनाए। नाम को मौत नहीं मार सकती। बाबू मुलायम सिंह यादव नाम को अमर कर दिए तो जुगों जुगों तक नाम चलता रहेगा। चौधरी चरण सिंह नाम अमर कर दिए, जुगों जुगों तक नाम चलता रहेगा। तो नाम को मौत मार नहीं सकती। इस मृत्युलोक में नाम भी अमर होता है। भैया वही जब भोजन वाली थरिया हटा के जो ही नौकरनिया कहलस, वही समय आके अरे बाप रे बाप के कौन आया था राधा, कौन मेहमान आया? इसी रास्ते से रणजीत आ रहा था क्रांतिकारी, वही को नहीं था। आवाज रह गई बहन, अब तो पोल खुल जाएगा। लगल खोजे, कोना में खोजने लगा, अलमारी के पीछे खोजने लगा और खोजते खोजते जब नहीं मिला तो ही बाबूजी सीढ़ी उठाता है और लताड़ पर लगा देता है। जब लगौलस पहलका कदम सीढ़ी पर, बहन का कलेजा धक धक कर रहा है। दूसरा कदम सीढ़ी पर, बहन का कदम कहां बढ़ल? खूंटी की ओर, जहां पर बेल्ट में लोडेड रिवॉल्वर, केवल ट्रिगर दबाना है, जाकर के बेल्ट में से लोडेड रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लेती है और आवाज देती है, खबरदार खबरदार, रुक जाइए स्वामी, अन्यथा मैं भूल जाऊंगी आप हमारे सिंदूर हो। पीछे ताक के हंसलस, पागल हो गई है राधा? अरे मैं तुम्हारा पति, कुछ भी हो आज एक धर्म के भाई को भी बचाना है। हमारा धर्म का भाई हमारा नहीं, आप तो केवल हमारे सिंदूर हो, लेकिन जो मेरा धर्म का भाई है वो भारत माँ का बेटा है। वो बेटा मर जाएगा तो हजारों माओं की गोद सुनी हो जाएगी। नहीं माना, जो ही तीसरा कदम सीढ़ी के ऊपर बढ़ौलस, तान करके गोली ट्रिगर दबा देती है। धाए 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 करते हुए 4 फायर कैलस, पीठ में गोली लगल, पीछे लड़खड़ा करके तड़खड़ा करके उसका पति गिर पड़ा, छटपटाने लगा। अब गोली की आवाज सुनते ही रणजीत यादव टांग के ऊपर से कूद गया, छलांग लगा के, छोड़ करके रिवॉल्वर, अरे पागल बहरा, पागल हो गई है तू? कौन था जानती है? तुम्हारा सिंदूर था, विधवा हो गई तू। बहिया में धर के रोए लगल, भैया एक गद्दार का औरत बन के जिए से निकमा कि एक ईमानदार विधवा बन के जीने है। अरे है कह के लेकर के बाबूजी तैयारी करने लगती है तो आखिर लाइन कहत कि एक ही रास्ता बचल बा, एक ही रास्ता, 3 बजने को आया है, गट्ठर बना लो, मैं उसकी पत्नी हूं, उसकी पत्नी हूं और ले चलो, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। आखिरी बात भैल का भैया, आगे आगे बहन पीछे पीछे भाई, नदी था, नदी को पार करना चाहती है और कह रही है कि भैया एक धर्म की बहन आपके रक्षा सूत्र के बदले रक्षा बंधन की बधाई मांगती है। आप डोंगा को खोल लो, उस पार चले जाना, लेकिन वापस आपको नहीं आना है, यही बस रक्षा बंधन की बधाई दे दो। डोंगा खोल कर आगे जाता है, जब आधा नदी क्रॉस करता है तब तक धाए धाए की आवाज आई। उसी पिस्टल से जो गोली मारी थी पति को, इसी पिस्टल से फायर करती है अपने कनपट्टी पर लगा करके और छटपटा करके बहन इस दुनिया को विदा हो जाती है। जब जिसका पति ही नहीं तो उसकी पत्नी रह करके क्या करेगी? अपने भाई को भी बचाई, अपने देश के सम्मान के लिए लड़ी। तो ऐसी वीरांगना, ऐसी देश की बहना अगर हमारे आप में देश में रहेंगे तो कभी हमारा देश गुलाम
और अगर रोशन लाल की नहीं रही है तो गुलाम का एकदम बेच दे है सर। आखिरी लाइन में कहना बा परिचय हो। स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति लगा गए फुलवारी, अब स्वर्गी दया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी, पटवारा कैसे दुइनों के होई, सुरेंद्र यादव गावे सब ही के दुलारा, पटवारा कैसे दुइनों के होई। और ये सम्मान किया गया बाबू